हजारों मील दूर अमेरिका और कनाडा के बीच एक ट्रेड वॉर की चिंगारी भड़क रही है, लेकिन उसकी तपिश, उसकी गर्मी मुंबई तक महसूस हो रही है। तो सवाल ये है कि आखिर नॉर्थ अमेरिका के दो देशों का झगड़ा भारतीय स्टॉक मार्केट में इतनी हलचल क्यों मचा रहा है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो सीधी सी बात, अमेरिका और कनाडा के बीच कोई विवाद है, इससे भारत में किसी के निवेश पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? सुनने में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन देखिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था एक उलझे हुए धागे की तरह है। एक सिरा खींचो तो कहीं और हलचल होती ही है। चलिए इसी धागे को सुलझाते हैं। सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर आते हैं। सिर्फ इसी टेंशन की वजह से भारतीय बाजार इस साल पहले ही लगभग 2% नीचे आ चुका है। अब ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है, ये पोर्टफोलियो पर सीधा असर है, जो हमें बताता है कि ग्लोबल टेंशन कितनी तेजी से हमारे घर तक पहुंचती है। अच्छा, तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम ट्रंप की धमकी से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि हमारा बाजार क्यों हिल रहा है, चीन से जुड़े एक छिपे हुए खतरे को देखेंगे, फिर जानेंगे कि कौन से सेक्टर्स फायदे में हैं और कौन से नुकसान में, और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक निवेशक के तौर पर अब करना क्या है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ में है एक अकेली लेकिन बहुत ही ताकतवर धमकी। कहानी 24 जनवरी को शुरू होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया, अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई ट्रेड डील की तो उसे 100% टैरिफ झेलना पड़ेगा। इसके बाद तो चीजें तेजी से बिगड़ी। कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस से बाहर कर दिया गया और फिर दावोस में दोनों नेताओं के बीच दुनिया के सामने हुई नोकझोंक ने आग में घी डालने का काम किया। तो इस कड़े रोक के पीछे लॉजिक क्या है? अमेरिका को डर है कि कनाडा चीनी सामान के लिए एक बैकडोर यानी एक चोर दरवाजा बन सकता है, जिससे अमेरिकी बाजार में सस्ते माल की बाढ़ आ जाएगी और उनकी अपनी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। यही उनके तर्क का सार है। अब आता है असली सवाल। नॉर्थ अमेरिका का ये सारा ड्रामा घूम फिर कर दलाल स्ट्रीट तक कैसे पहुंच जाता है? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये सब एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। अब ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समझिए, जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है तो बड़े बड़े निवेशक डर जाते हैं, और डर में वो क्या करते हैं? वो उन जगहों से पैसा निकाल लेते हैं जिन्हें वो रिस्की मानते हैं, और भारत जैसे उभरते बाजार उसी लिस्ट में आते हैं। देखिए, जब माहौल अच्छा होता है तो एफआईआईज का पैसा भारत जैसे देशों में ग्रोथ की तलाश में आता है। इसे कहते हैं रिस्क ऑन माहौल। लेकिन जैसे ही ट्रंप के टैरिफ जैसी कोई खबर आती है, माहौल रिस्क ऑफ में बदल जाता है। वही पैसा तेजी से बाहर निकलकर सोना या अमेरिकी डॉलर जैसी सेफ जगहों पर चला जाता है। निवेशकों के लिए अनिश्चितता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। लेकिन कहानी सिर्फ बाजार से पैसा निकलने तक ही खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे एक और ज्यादा सीधा खतरा छिपा है। एक ऐसा खतरा जो भारतीय इंडस्ट्री पर सीधे चोट कर सकता है। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। अमेरिका और कनाडा ने अपने दरवाजे चीनी सामान के लिए बंद कर दिए। अब चीन के पास जो इतना सारा माल बना हुआ पड़ा है, उसका वो क्या करेगा? जाहिर है वो नए बाजार तलाशेगा, और भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। इसी को डंपिंग कहते हैं, जब हमारे बाजार को सस्ते माल से भर दिया जाता है और हमारी कंपनियों को एक ऐसी प्राइस वॉर में धकेल दिया जाता है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस डंपिंग की सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ेगी? स्टील, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स पर। और मजे की बात देखिए, ये वही इंडस्ट्री हैं जिन्हें हम मेक इन इंडिया से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस ग्लोबल तूफान से हमारे ये खास स्टॉक्स भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे में कहाँ छिपने की जगह है और कहाँ कोई अवसर मिल सकता है? चलिए भारतीय बाजार को सेक्टर दर सेक्टर तोड़कर देखते हैं कि इस खेल में कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। तो तस्वीर ना काफी मिली जुली है। आईटी और फार्मा को मजबूत डॉलर से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वो अभी भी अमेरिकी पॉलिसी के रहमो करम पर हैं। स्टील और केमिकल्स तो सीधे सीधे आग की चपेट में हैं, चीनी डंपिंग के खतरे से। और ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स, उनके लिए ये एक जुआ है। अगर अमेरिका चीन की जगह भारत से माल लेना शुरू कर दें तो उन्हें बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अगर है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं है। भारत खुद पहले से ही अमेरिका के रडार पर है। हम भी अपने टैरिफ वॉर और जियोपॉलिटिकल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। ये सब एक बड़े और ज्यादा आक्रामक ग्लोबल ट्रेड गेम का हिस्सा है।
तो इस पूरी घूमती हुई अनिश्चितता के बीच एक निवेशक को क्या करना चाहिए? चलिए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जिनसे पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराना नहीं है। ये समय बड़े जोखिम लेने या भारी कर्ज उठाने का बिल्कुल नहीं है। अपनी SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को जारी रखें, लेकिन उन कंपनियों से सावधान रहें जो एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। कुंजी है बैलेंस में, कुछ कैश पास रखें और अच्छी क्वालिटी वाले मजबूत स्टॉक्स के साथ बने रहें। एक बात समझनी होगी, इस समय बाजार का ध्यान कंपनियों के फंडामेंटल्स पर नहीं बल्कि सिर्फ हेडलाइंस पर है। आज की तारीख में सुर्खियां ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। इसे एक ऐसे जहाज की तरह समझिए जिसे खबरों की लहरें इधर-उधर पटक रही हैं। ऐसे माहौल में डिफेंसिव खेलना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। आखिर में ट्रंप की टैरिफ की धमकी सिर्फ एक सुर्खी से कहीं ज्यादा है। ये एक बदलते हुए ग्लोबल माहौल का साफ संकेत है। भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन इन सभी कनेक्शंस को समझकर इस अनिश्चितता को भी आत्मविश्वास के साथ पार किया जा सकता है। क्योंकि जब आप चीजों को इस तरह तोड़कर समझते हैं तो स्टॉक मार्केट उतना जटिल नहीं लगता जितना बताया जाता है।